और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है आपके पास। नवंबर 2008 में एग्जामिनर ने हमसे टेस्ट किया था और उस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है ये देख लीजिए आप सबसे पहले। Cans own a manufacturing business which makes a single product. The following figures apply for all relevant period. आपके पास पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है बेटा। सेलिंग प्राइस 35, डायरेक्ट मटेरियल 9, डायरेक्ट लेबर 11, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है 5। आपके पास फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एब्जॉर्ब इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट एट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और अंडर और ओवर एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और ट्रांसफर टू, जो भी अंडर और ओवर होंगे वो ट्रांसफर किस में हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएंगे, इन विच दे इंकर, जहां वो लगेंगे। नॉर्मल प्रोडक्शन आपके पास देखा, नॉर्मल नॉर्मल प्रोडक्शन आपके पास जो हो रही है वो कितनी हो रही है। नॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है, कितनी हो रही है आपकी, कितने यूनिट्स की हो रही है। 80,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सही है। मतलब जो पर अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। इसके बाद आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट्स एंड डॉलर्स बेस्ड ऑन द, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट्स एंड डॉलर्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले आपने क्या निकालना है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है। और दूसरा आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ देख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड पार्ट ए। अगर पार्ट ए की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट अगर देखा जाए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है 5 है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपके कितने हैं। तो आपके पास 80,000 यूनिट्स हैं और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5 है, तो टोटल आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी बनती है 400,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस 35 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपके पास, 9 + 11 20 है आपके पास। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया 35 - 9 + 11। तो अगर इसको सॉल्व करते हो आप, थर्टी फाइव इज माई सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है 20 बनती है। तो 4 लाख को अगर डिवाइड कर लो आपके पास 15 से, तो कितने यूनिट्स आ जाते हैं आपके पास, 26,600 26,666 और 0.6667 करके है। तो आपके पास ये क्या आ गए, आपके ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। अगर ब्रेक इवन इन डॉलर्स निकालना है तो आपके पास क्या करोगे बेटा, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपके पास यूनिट्स 26,666 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है 35। तो ब्रेक इवन इन डॉलर्स आपके पास कितना आ जाएगा, 9,33,333। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ब्रेक इवन इन डॉलर्स आ गया। इस इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई थी आपके पास 28 फरवरी,
28 फरवरी की अगर बात कर रहा हूँ, 31 मई की बात कर रहा हूँ, 31 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी जो है आपके यूनिट्स हैं। सेल्स कितने हैं? 60,000 यूनिट्स हैं। इन्वेंट्री स्टार्ट 15,000 है, इन्वेंट्री एंड 0 है। तो अगर मैं इसका यूनिट्स प्रोड्यूस निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? अगर मैं इसका यूनिट प्रोड्यूस निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? अब यूनिट प्रोड्यूस की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ देख लीजिएगा, है ना बेटा, मुझे 60,000 यूनिट सेल करने हैं। मेरे पास पड़े हुए कितने हैं? 15,000। तो 16 में से अगर मैं 15,000 निकाल देता हूं तो 45,000, और क्लोजिंग में कितने पड़े हुए हैं? 0। तो 45 प्लस 0, तो इस साल जो है मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा? 45,000। डन। नेक्स्ट आपके पास था 80,000 यूनिट्स मुझे सेल करने हैं। 80,000 यूनिट्स मुझे क्या करने हैं? सेल करने हैं। ओपनिंग में मेरे पास कितने पड़े हुए हैं वो देख लीजिए आप। 18,000 सेल करने हैं। ओपनिंग में मेरे पास कितने पड़े हुए हैं? 0। तो अगर 80 में से 0 में माइनस कर देता हूं तो 80,000 प्लस 35,000 मेरे क्या है? क्लोजिंग है। तो इसका मतलब अब मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा? 11,1500, यानी 11,500 यानी 1,15,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा। इसी तरीके से अगर मैं बराबर वाले अगस्त ईयर मंथ में बताता हूं तो अगस्त में 45,000 यूनिट सेल करने हैं मुझे, मगर मेरे पास जो स्टार्टिंग में कितने पड़े हुए हैं? आपके पास 35 पड़े हुए हैं। तो 45 में से 35 निकाल देता हूं तो 10,000 बचेंगे, और 20,000 मेरे क्या है? क्लोजिंग में है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 30,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर दूंगा। क्लियर? आपके पास पार्ट बी की अगर बात कर रहा हूं तो पार्ट बी में मुझे क्या बनाने का उन्होंने कहा एग्जामिनर ने? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग से मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो सबसे पहले कौन सा मंथ था? पार्ट बी, मार्जिनल स्टेटमेंट्स। अगर मार्जिनल की स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर देख सकते हैं कॉलम 1, कॉलम 2। कौन से उसकी बात कर रहा हूं? फैब की बात कर रहा हूं। जब फैब की बात कर रहा हूं तो इसका रेवेन्यू कितना दिया हुआ है मुझे? 60,000 मेरा 60,000 यूनिट्स मेरा रेवेन्यू है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरी? 35। तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है। तो जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि भाई आप यहाँ 0 और यहाँ आप 0 बना लें ताकि आपको इजी हो जाए। तो 60,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो 35 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2100,000, यानी 21 लाख आपका रेवेन्यू हो गया। मैंने सिर्फ यहाँ 2100 लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर 30 ऑलरेडी है। जब मार्जिनल से जा रहे हो तो आप दो हेडिंग्स यहाँ पर बना सकते हो, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपको इजी लगता है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप क्या लिख सकते हो? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके लिए इजी है। इसके बाद आप क्या करते हो? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कितने यूनिट्स दिए हुए हैं? 15,000 यूनिट्स दिए हुए हैं। अब 15,000 यूनिट्स अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो यहाँ पर रेट क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब 9 मेरी मटेरियल है, 11 मेरा लेबर है। 9 प्लस 11 कितना हो गया? 20। तो 15,000 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे? 20 से। तो कितना आ गया? मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी आ गई? 300,000। फिर यहाँ पर क्या करोगे? ऐड
वेरिएबल प्रोडक्शन यानी इस साल की अगर बात कर रहा हूं तो मैंने कितना प्रोड्यूस कर लिया, 45,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं। और एक यूनिट बनाने की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 9 + 11 कितना हो गया, 20। तो 45,000 इंटू 20 कर दो, कितना हो जाएगा, 900,000। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को जीरो लिख दिया। आप इन सबको सॉल्व कर लो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, 9 + 3 1200 हो गया। सेल्स में से टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 9 लाख में से अगर मैं 12 लाख माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास, आपके पास सॉरी 2100 माइनस 1200, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 900 यानी 1000। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, लेस फिक्स कॉस्ट कितनी है, नॉर्मल प्रोडक्शन 80,000 यूनिट थी, एक यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट 5 थी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। तो इसका मतलब मार्जिनल से मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 9 में से 4 लाख निकाल दूंगा तो 5 लाख का मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बताने का मकसद क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, सर यहाँ पर कितने यूनिट्स लग रहे थे, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ कितने यूनिट्स लग रहे थे, 45,000, और नॉर्मल थे कितने, 80,000। तो यूनिट ज्यादा हो या कम हो, मार्जिनल में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे वही रहती है आपके पास जो जो थी। क्लियर हो गया बेटा, है ना क्लियर। जी सर। ये मार्जिनल स्टेटमेंट कौन से मंथ के लिए थी, फेब के मंथ की थी। इधर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आई थी, 300, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 0। इसी तरीके से मार्जिनल की आपको स्टेटमेंट बनानी है, कौन से मंथ के लिए बनानी है, फेब के बाद क्या आएगा, अगर मैं फेब के बाद बात कर रहा हूं तो फेब के बाद क्या क्या आ जाएगा मेरा, फेब के बाद बनाऊंगा मैं किसकी बनाऊंगा, मई की बनाऊंगा। अब मई की बना रहा हूं तो 3 जीरो यहाँ हो गए, 3 जीरो यहाँ हो गए। अगर मई की स्टेटमेंट बना रहा हूं तो बिल्कुल एज इट इज अब उसी तरीके से बनेगी, मगर मई के सेल्स यूनिट कितने दिए हुए चेक कर लें, 80,000 यूनिट सेल कर दिए। एक यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये बनता है 2800,000, मगर मैं यहाँ सिर्फ 2800 लिख रहा हूँ, लेस मार्जिनल से लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या ले हेडिंग डाल दोगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, ऐड, अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री में मेरे यूनिट्स कितने हैं, 0। इसके बाद ऐड वेरिएबल प्रोडक्शन, यानी इस मंथ मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, 1,15,000 यूनिट्स। मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है,
1,15,000 इंटू 20 तो कितना हो गया आपके पास? 2,300। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? लेस, मैंने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री में 35,000 यूनिट्स हैं, और जब इन्वेंट्री की काउंट कर रहे होते हैं आपके पास, तो डीएम, डीएल, डीई और वीपीयूएच, तो यहाँ पर सिर्फ डीएम और डीएल है, यानी 9 + 11 कितना हो गया? 20। 35,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया? 7 लाख हो गया। ओपनिंग प्लस आपके पास देख सकते हो, इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2,300 माइनस 700, 1,600। 2,800 में से 1,600 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। आपके पास 2,800 माइनस 1,600, तो 1,200 का मेरा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। लेस फिक्स कॉस्ट 80,000 इंटू 5, तो कितनी हो गई? 400,000। आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,200 माइनस 400, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 800। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मेरे पास जो करंट मेरी जो वेरिएबल प्रोडक्शन थी ना, वो कितने यूनिट्स थी? 1,15,000। और नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी थी मेरी? 80,000। अब देखो, पहले वाली कंडीशन में यूनिट्स कम बन रहे थे मगर फिक्स कॉस्ट पूरी लगी है, और अब यहाँ यूनिट ज्यादा बन रहे हैं मगर फिक्स कॉस्ट उतनी लगी है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, यूनिट ज्यादा हो या कम हो। इधर ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस कितना आ रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 0। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 700। आपके पास फेब का मंथ हो गया, मई का मंथ हो गया, अब आपको कौन सा मंथ बनाना है? अगस्त का मंथ बनाना है। जब मैं अगस्त के मंथ की बात करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगस्त का रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 45,000 यूनिट्स है, इनटू 35। 45,000 को मल्टीप्लाई कर लो 35 से, कितना हो जाएगा? 1575। लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात कर रहा हूं, तो यहां पर देख सकते हो आप, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी यहाँ पर? अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में कितनी दी हुई है? 45,000, 35,000 यूनिट्स। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 700,000। एड वेरिएबल प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया आप लोगों ने इस साल? 30,000।
multiply by 20, 600,000 less closing inventory 20,000 यूनिट्स हैं। एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है? 20। 4 लाख 700 प्लस 600 माइनस 400, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बन गया? 900। सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन 675 लेस फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 80,000 यूनिट्स है और एक यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 400। तो आपके पास 675 में से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 275। यहां पर आप देख लो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 700। और यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 700। अगर यूनिट्स की बात करता हूं तो एक्चुअल कितने प्रोड्यूस किए हैं? 30,000। और नॉर्मल कितने थे आपके पास? 80,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनाना होगा तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट्स। एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास सबसे पहले कौन सा मंथ है? फेब। कॉलम 1, कॉलम 2। अगर मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो मेरा एब्जॉर्प्शन से रेवेन्यू कितना है बेटा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना हो गया? 2100। अब यहाँ की एडिंग आ जाएगी, लेस कॉस्ट ऑफ एड ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर बात कर रहा हूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 25। 15,000 इंटू 25 कितना हो गया? 375। एड वहां पर क्या किया था है ना बेटा, आपके पास 20 से मल्टीप्लाई किया था जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कर रहे थे, तो एब्जॉर्प्शन में फिक्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, 25 हो गया। उसके बाद एड वेरिएबल प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे आपने? 45,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ 25 से कर सकता हूँ बट मैं फिक्स को और वेरिएबल को अलग अलग दिखाऊंगा ताकि अंडर और ओवर आपके लिए इजी हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 900। फिर यहाँ पर क्या कर दिया? एड फिक्स प्रोडक्शन 45,000
45,000 मल्टीप्लाई बाय फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है आपके पास? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ कितना हो गया? 225 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 0। इन सबको आप सॉल्व कर लो, सबको प्लस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स 375 प्लस 900 प्लस 225 माइनस 0। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई आपकी? 1500। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 600। अब आपको यहाँ चेक करना है कि अंडर और ओवर एब्जॉर्ब देखना है बेटा। अब उसके लिए अलग से यहाँ पर मैं एक वर्किंग करता हूं। मैंने कहा नॉर्मल प्रोडक्शन 80,000 यूनिट्स इंटू 5 करता हूं तो कितनी बनती है? 4 लाख। और एक्चुअल कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो गया? 2,25,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? नॉर्मल प्रोडक्शन मेरी 4 लाख है मगर अभी लग कितनी रही है? 225। तो इसका मतलब क्या हो गया? 400 माइनस 225 यानी 175 से क्या हो गया? अंडर हो गया। तो आप क्या करोगे? लेस अंडर एब्जॉर्ब 175। 600 में से इसको माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 425 आपका प्रॉफिट आ रहा है। इधर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 375। और यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 0। अब मई के लिए बना रहा हूं तो यहाँ देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? रेवेन्यू 80,000 इंटू 35 तो 2800 हो गया। फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद क्या होगा? एड ओपनिंग इन्वेंट्री होगा कितना? 0। एड वेरिएबल वेरिएबल प्रोडक्शन की अगर बात करता हूं तो मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 115,000 इंटू 20। फिर एड फिक्स्ड 1,15,000 यूनिट्स इंटू 5 575 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है?
35,000 units into 35. $875. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा? 2300 प्लस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? फिर अंडर ओवर चेक कर लो। नॉर्मल प्रोडक्शन 80,000 into 5, 400,000. Actual production 1,15,000 into 5. इसका मतलब क्या हो गया? ओवर एब्जॉर्ब हो गया कितने से? 17 175 add प्रॉफिट कितना हो गया? 975. यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 0. क्लोजिंग इन्वेंट्री 875. अब लास्ट मंथ मेरे पास रह गया है कौन सा? अगस्त रह गया है मेरे ख्याल से। यहाँ क्या हो गया? रेवेन्यू 45,000 into 35 less cost of sales add opening inventory 35,000 multiply by 25 875 add वेरिएबल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 30,000 इंटू इसके बाद ऐड फिक्स प्रोडक्शन कितना है? 30,000 इंटू 5, 150,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 into 25 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो गया आपके पास?
500,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया? 875 प्लस 600 प्लस 150 माइनस 500। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? 1125 आ गया। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1575 माइनस 1125, 875 प्लस 600 प्लस 150 माइनस 500, 1125 माइनस 450। नॉर्मल प्रोडक्शन 80,000 into 5, 400,000। Actual production 30,000 into 5, 150,000। डिफरेंस निकाल लो। तो अंडर एब्जॉर्ब हो गया कितने से? 250 से। तो लेस अंडर एब्जॉर्ब प्रॉफिट कितना आ गया? 450 माइनस 250। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? ओपनिंग इन्वेंट्री 875 और यहाँ कितना है? 500। ये स्टेटमेंट्स थी आपकी एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल से। क्लियर है ना बेटा? अब इसके बाद अब लास्ट पार्ट में इन्होंने जो आपसे मांगा है रिकंसिलिएशन मांगी है। रिकंसिलिएशन में क्या है? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट that reconcile your profit using marginal costing with your profit using absorption costing। तो मुझे रिकंसिलिएशन जानी है, पार्ट डी। रिकंसिलिएशन उन्होंने कहा है प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। आपके पास 3 उसके थे, फैब में प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले साल का प्रॉफिट कितना था? 500, 800, 275। 500, 800, 275। सर ये रिकंसिलिएशन जो है 4 स्टेप्स की होती है। आपके पास जो प्रॉफिट दोनों कॉस्टिंग से, दोनों स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट का फर्क आता है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से जाना पड़ता है, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से जाओगे लेस ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस एड प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन। अब ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस यहां देख लीजिएगा, है ना? इधर से
इधर से आपके पास कितना है ओपनिंग इन्वेंट्री? 300 इधर ओपनिंग है, और यहां से कितना है ओपनिंग? 375। तो डिफरेंस कितना आ गया? 75। और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां से कितनी है? मार्जिनल से 0, और यहां से कितनी है? 0। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0। जब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 500 में से 75 निकाल दूंगा प्लस 0, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 425। इसी तरीके से अब मैं बराबर वाले में गया, यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 0, और यहाँ पर कितनी है? 0। तो ओपनिंग इन्वेंट्री डिफरेंस कितना हो गया? 0। यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 700। यहाँ कितनी है? 875। तो 175 आ गया। 800 माइनस 0 प्लस 175, तो कितना हो जाएगा? 975। और लास्ट आपके पास क्या था? इधर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 700, और इधर कितनी है? 875। तो डिफरेंस कितना आ गया? 175। इधर कितनी है आपके पास? 400, और इधर कितनी है? 500। डिफरेंस कितना आ गया? 100। जब आप इसको सॉल्व कर लो, 275 माइनस 175, तो आपके पास कितना हो गया? 100। 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। तो इसका मतलब यहां पर देख लें आप, यहां से कितना आ रहा है? 425। यहां से कितना आ रहा है? 975। यहां से कितना आ रहा है? 200। तो इसका मतलब मेरी रिकंसिलिएशन भी मैच कर रही है एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट के साथ। तो इसका मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन जो है हमारा ओके हो गया। इसको कहते हैं स्टेटमेंट्स